गाइज ये है Redmi Note 11 और भाई फाइनली Redmi Note 11 के लिए पब्लिक बिल्ड HyperOS का फर्स्ट अपडेट जो है वो इंडिया में रिलीज़ कर दिया गया। ये जो अपडेट है ये पब्लिक बिल्ड है, ऑलमोस्ट ये सारे यूज़र्स के लिए रिलीज़ जो है वो किया गया है, क्योंकि यार इस अपडेट में यार आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं स्टेबल में, क्योंकि स्टेबल अपडेट में सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इसमें जो बग्स आ रहे थे बीटा अपडेट में वो भी Xiaomi ने फिक्स किए हैं। और इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ पर क्या क्या Xiaomi ने जो है वो फिक्स किया है, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फीचर रिव्यू देने वाला हूं, डिटेल्ड वाला, कि भाई क्या क्या फीचर्स इस अपडेट में आपको मिले हैं और जो बग्स बीटा अपडेट में आ रहे थे क्या वो इस अपडेट में सारे फिक्स हो गए हैं या फिर नहीं। क्योंकि मैंने पब्लिक स्टेबल अपडेट जो है वो यहाँ पर आज की डेट में रिलीज़ किया गया था, तो मैंने इसको डाउनलोड करके और आज की डेट में ही अपने फ़ोन में फ्लैश किया और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर है बीटा अपडेट से। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ फीचर्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में, फ़ोन के बारे में। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई Xiaomi ने हमें Redmi Note 11 के अंदर यार इस अपडेट में यानी कि जो स्टेबल पब्लिक बिल्डर्स में क्या फीचर्स वगैरह दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं अपडेट की बात करूं तो भाई 1.0.1.0 है, जो कि यहाँ पर 1.2 GB का देखने को मिला है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको Android 13 ही मिलता है, Android 14 नहीं है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये Android 13 के साथ ही आएगा। हालांकि और भी यहाँ पर जितने भी अपकमिंग फीचर्स, मतलब जितने अपकमिंग अपडेट्स HyperOS के आएंगे इंडिया में, वो सारे ही Android 13 के साथ आएंगे, क्योंकि इस डिवाइस को Android 14 नहीं मिलेगा। ये Xiaomi की पॉलिसी है, उसके हिसाब से इसको। लेकिन HyperOS के जो अपडेट्स हैं वो अभी कंटिन्यू यहाँ पर 2025 तक डेफिनेटली देखने को मिलते रहेंगे। सिक्योरिटी पैच की मैं बात करूँ तो भाई 3rd मंथ का यानी कि मार्च का जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको इस अपडेट में मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है। फीचर्स के मामले में ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत सारे फीचर्स इस अपडेट में यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो देखो भाई, मैं अगर सबसे पहले हाईलाइटेड फीचर की बात करूँ जो कि भाई Xiaomi का काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर है, वो है ये लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो भाई ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। इसमें आप जितने भी कस्टमाइजेशंस करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि इसमें आपको 2 ही मोड्स एक्टिवेटेड मिलेंगे, क्लासिक मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा, लेकिन जो मैगजीन वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्लैगशिप लेवल की जो डिवाइस हैं उनमें देखने को मिल रहा है। जो मिड रेंज के डिवाइस हैं उनमें ये फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर कस्टमाइज पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत बेटर है। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंडिया में ही आपको देखने को मिलता है, ग्लोबल में भी मिलता है, क्योंकि जितने कंट्रीज़ में भी ये अपडेट्स आए हैं HyperOS के वो ऑलमोस्ट सारे सेम ही देखने को मिल रहे हैं और इसमें कस्टमाइजेशन भी सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो अपने हिसाब से आपको जो भी कस्टमाइजेशन अच्छे लगते हैं, जो भी यहाँ पर इसके स्टाइल्स हैं वो अच्छे लगते हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और फाउंट साइज़ में जाओगे, अगर यहाँ पर आप फाउंट का ऑप्शन है तो उसमें आप अपने हिसाब से ये चीज़ें जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके जो है बोल्ड है लेआउट, इसके जो इटैलिक है, बोल्ड है और यहाँ पर नॉर्मल लेआउट है, वो सारे मिलते हैं। दैन कलर्स की मैं बात करूँ तो भाई कलर्स ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर अपने हिसाब से चाहो तो इनके ये जो कलर्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। ये कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ये देखने में काफ़ी ज़बरदस्त आपको एक लुक जो है वो आपका फ़ोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। सेकेंडरी और यहाँ पर इसमें जो है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही कलर्स वर्किंग हैं, तो ये फीचर मुझे काफ़ी सही लगा। दैन उसके बाद वॉलपेपर सेक्शन में जाओगे तो भैया इसमें बहुत सारे HyperOS के नए जो वॉलपेपर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो वॉलपेपर सेक्शन की मैं बात करूँ तो देख सकते हो ये HyperOS के ही सारे वॉलपेपर हैं, इनको आप यहाँ से डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। उसके साथ और भी काफ़ी सारे HyperOS के वॉलपेपर जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और फिल्टर सेक्शन की मैं बात करूं, नए फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। ये जो लेआउट है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर एक और नया फीचर मिलता है जो कि मैट इफेक्ट नाम से है। इस पर अगर आप टैप करोगे तो इसके पीछे जो मैट इफेक्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि एक अलग लुक जो है वो आपके फ़ोन को प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी और इस अपडेट के अंदर Xiaomi ने HyperOS के ये सारे फीचर्स आपको Redmi Note 11 में दिए हैं। फीचर की मैं बात करूं जो कि भाई मुझे पर्सनली काफ़ी ज़बरदस्त लगा, यहाँ पर HyperOS का नया जो चार्जिंग एनिमेशन है वो Xiaomi ने इस अपडेट में आपको प्रोवाइड किया। हालांकि जितने भी HyperOS के अपडेट्स आ रहे हैं उन सारे ही डिवाइसेस के अंदर ये जो नया चार्जिंग एनिमेशन है वो देखने को मिल रहा है। आपका डिवाइस Android 13 बेस्ड हो, Android 14 बेस्ड हो, ये आपको यहाँ पर इसका जो डायनेमिक आइलैंड है इसके अंदर ये चार्जिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलता है। देन इसके साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड के अंदर ही मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से इसमें आप DND वगैरह एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करोगे
करोगे तो ये फीचर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशंस में। देन उसके साथ ही अगर आप यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है साइलेंट मोड वगैरह एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करते हो तो वो भी सारी नोटिफिकेशंस आपको यहीं मिलेंगे। और इस मतलब फीचर का जो नाम है वो Xiaomi ने डायनेमिक रेंडरिंग इफेक्ट दिया है, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है, देखने में एक बहुत ज़बरदस्त लुक जो है वो मिलता है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई इसके अंदर HyperOS का ऑफिशियल कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो बिलर वाला फीचर है वो देखने को नहीं मिला। ये मैंने खुद से इनेबल किया हुआ है। अगर आप भी अपने फ़ोन में Redmi Note 11 में ये बिलर वाला जो फीचर है वो इनेबल करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बना के रखा हुआ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे नए टॉगल्स और भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत सारे टॉगल्स के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, प्लस कर सकते हो। देन यहाँ पर माइनस भी आप कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं बात करूँ एनिमेशंस की तो भैया इस अपडेट में आपको एनिमेशंस भी काफ़ी दांसू मिलते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये ब्राइटनेस लेवल में घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो ये जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसमें आप देखो कि इसका जो वॉल्यूम का जो आइकन है वो भी यहाँ पर एनिमेशन आपको देता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। देन यहाँ पर बात करूँ मैं कुछ और एनिमेशंस की, तो जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये 4GB वेरिएंट है, लेकिन फिर भी एनिमेशंस के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। देख सकते हो काफ़ी तगड़े एनिमेशन जो है वो आपको Xiaomi ने HyperOS के इस अपडेट में यहाँ पर दिए हैं, जो कि भाई मुझे भी काफ़ी सही लगे। इस अपडेट की मैं बात करूँ कि इस अपडेट में आपको क्या मिला है। इस अपडेट में आपको रीडिज़ाइंड वेदर एप्लीकेशन मिल जाता है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। ये लाइव टाइल रनिंग रहता है, अगर आप इसको जो है वो यहाँ पर चेंज करोगे इसकी लोकेशन वगैरह तो इसके पीछे जो स्काई है वो चलता रहता है। देन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ये जो डैशबोर्ड है वो भी देखने को मिलता है, जिसमें प्रेशर है, ईस्ट वेस्ट है मतलब विंड की स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, यूवी रेज है, रियल फील है, सनसेट वगैरह जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी एक ज़बरदस्त लुक जो है वो आपके डिवाइस को यहाँ पर देती है। और यहीं पर आपको नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो फाइल मैनेजर के अंदर भी आपको यहाँ पर एक नया अपडेट मिलेगा देखने के लिए, हालांकि एड्स वैड्स भी अब आने लगे हैं। तो इसके अंदर आपको HyperOS का कुछ नया स्टाइल जो है वो यहाँ पर जैसे देखो कि छोटे छोटे विजिट्स हैं वो आपको यहाँ पर स्टोरेज के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि फाइल मैनेजर में। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। तो ये जो फीचर्स हैं वो आपको HyperOS के इस अपडेट में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और गाइस यहाँ पर इसके मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो भाई आप देख सकते हैं ये जो वेरिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 4GB वेरिएंट है, फिर भी यहाँ पर आपको 2GB से ज़्यादा यानी कि 2.2GB तक का जो फ्री स्पेस है वो आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि स्टेबल अपडेट की मैं बात करूँ तो इसमें ये जो है इंक्रीज़ हुआ है। बीटा की मैं बात करूँ, बीटा जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताया, तो यहाँ पर 1.5 है, 1.6 है, 7 तक जाता था मैक्सिमम, लेकिन अब यहाँ पर 1.9 है, 2GB है, 2.2GB तक ये जो चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि भाई आपका जो रैम मैनेजमेंट है वो Xiaomi ने काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो ये फीचर भी मुझे सही लगा। और इसके बगल में आप देखोगे यहाँ पर जो यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है वाईफाई के, तो इसके बगल में आपको यहाँ पर ये जो नेटवर्क स्पीड है वो मिलेगी देखने को। पहले क्या होता था, पहले वो यहाँ पर आती थी, बट अब यहाँ पर वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ अब आपको यहाँ पर नेटवर्क के साइड में देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, जो कि भाई इस अपडेट में आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और गाइस अब नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं कि भाई इस अपडेट में क्या मिलता है, तो उसमें कैमरा सेक्शन की मैं बात करूं। देखो भाई बीटा अपडेट में कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन इस अपडेट में कैमरा क्वालिटी बहुत बेटर कर दी। अभी आप सोचो थोड़ा सा मतलब भद्दा दिख रहा है, पहले तो मैंने 3D यहाँ पर ग्लास चढ़ा रखा है जिसकी वजह से थोड़ा डिस्प्ले जो है वो कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। और दूसरी बात ये कि मेरे पीछे का जो ये कैमरा का जो मतलब ये जो आप गिलास है वो टूट गया है, मतलब फ़ोन गिर गया था जिसकी वजह से टूट गया है। फिर भी कैमरा वर्किंग बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कैमरा सेक्शन की बात करूँ तो कैमरा स्मूथ चल रहा है, बहुत मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और उसके बाद जो 50 MP है उसमें 50 MP में भी आपको क्वालिटी मच बेटर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। देन मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो भाई फ्रंट कैमरा भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कोई भी इशू या फिर कोई भी एरर वगैरह मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। और उसके साथ ही रिकॉर्डिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1080p में 30 FPS तक का सपोर्ट जो है वो आपको मिलता है। फ्रेम रेट वगैरह और माइक्रो शॉट वगैरह भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो माइक्रो शॉट में मैं अपना हाथ ही दिखा देता हूँ, तो इसकी क्वालिटी मच बेटर आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो कैमरा सेक्शन में आपको काफ़ी एक बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। कस्टमाइजेशन भी आप कुछ कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जूमिंग की तो अप टू आपको 10x तक का जूम का जो फीचर है वो मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है। प्रो सेक्शन में जाओगे तो प्रो सेक्शन में भी आपको काफ़ी सारे लाइव टाइल जो फिल्टर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये सारे लाइव फिल्टर हैं, आप अपने हिसाब से कैमरा में लाइव ही यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी और जो कि इस अपडेट में आपको यहाँ पर मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर अगर मैं सेटिंग सेक्शन की बात करूँ तो भाई सेटिंग सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह जो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और बड़ा चेंज मिलता है यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के अंदर। सिक्योरिटी ऐप में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर भी आपको एक काफ़ी सही चेंज मिल जाता है, जिसमें कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिले हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक नया फीचर का जो ऑप्शन है वो पॉपुलर फीचर्स के नाम से यहाँ पर देखने को मिलता है।
इस यहाँ पर ऐप के अंदर अगर आप क्लिक करोगे ऑप्शंस में, तो ये डायरेक्टली आपको इंडिकेट करता है कि आपने कहाँ पर क्लिक किया है, वो मतलब ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है। तो आपको ये जो है एनिमेशंस के साथ जो है वो यहाँ पर इंडिकेशन भी देता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, इस अपडेट में ये फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद मैं बैटरी सेक्शन की बात करूँ तो भाई बैटरी सेक्शन के अंदर इसका जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया है। इसका जो UI है अब आपको वो मोड्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर करंट मोड है, करंट मोड में आपको बैलेंस, अल्ट्रा, बैटरी सेवर वगैरह ये फीचर्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद बैटरी प्रोटेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज वगैरह मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। और उसके साथ ही बैटरी चेकअप में जाओगे तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें आप क्लोज कर दोगे तो इतने इतने % आपका जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद एडिशनल फीचर का नाम का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको नाइट टाइम मोड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ सम फीचर्स, बैटरी सेवर स्लीप जो डिटेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सही चेंजेस मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइजेशंस के साथ यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेटिंग सेक्शन की, तो भाई सेटिंग सेक्शन में भी छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मोर कनेक्टिविटी एंड ऑप्शन है, इसमें इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। दैन यहाँ पर आप देखोगे लॉग स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो इसमें भी छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस मिलेंगे। और होम स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो इसमें भी यहाँ पर ओपन जो स्वाइप ऑन द होम स्क्रीन जो ओपन सर्च वाला फीचर है वो मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप जो है कुछ और फीचर्स एक्सेस करना चाहते हो, एप्स वर्ल्ड वगैरह, वो तो आप ऑलरेडी कर पा रहे हो, तो ये फीचर अच्छा है। नेविगेशन जेस्चर में जाओगे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यहाँ पर शो मेमोरी फीचर वाला जो है स्टेटस वाला फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि ये पहले दूसरी जगह था बट अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। देन यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ करो तो यहाँ पर जो सनलाइट मोड है वो भी मिल जाता है और इंडिविजुअल डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है। किसी एप्लीकेशन में अगर आप चाहते हो तो वो एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो। रिफ्रेश रेट का ऑप्शन जो है वो आपको कस्टम वाला फीचर देखो भाई इस डिवाइस में नहीं मिला, हालांकि और बहुत सारे डिवाइसेस में आ रहा है, इस डिवाइस में Xiaomi ने नहीं दिया। फाउंट आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फाउंट सेटिंग भी आपको यहीं पे मिलती है जिसमें आप कस्टमाइजेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो और इसका साइज़ वगैरह भी घटा बढ़ा सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सही चीज़ है जो कि एक्सेस आप कर पाओगे। और कुछ मैं और ऑप्टिमाइजेशंस की बात करूं तो भाई यहाँ पर वॉलपेपर सेक्शन में अगर आप जाते हो तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का फीचर मिलता है। लॉक स्क्रीन को आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा है। पहले इसमें थोड़ा सा लैग था बट अब इस चीज़ को Xiaomi ने फिक्स कर दिया है, तो ये चीज़ मुझे सही लगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हाइपरओएस का जो थीम है वो कुछ इस तरीके से, अगर जैसे कि मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ये थीम आपको कुछ इस तरीके से हाइपरओएस में मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ ये कि यहाँ पर स्टिल अभी भी 10 सेकंड वाला ही टाइम मिल रहा है। एटलीस्ट यार Xiaomi को यहाँ पर 1 मिनट तक का तो टाइम देना चाहिए, वरना तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यार 1 मिनट तक का तो टाइम डेफिनेटली देना चाहिए था। फाउंड भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन शेड में जाओगे तो वो पुराने वाले ही नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ज़्यादा यहाँ पर एडेड नहीं है। और उसके साथ ही अगर यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस वगैरह आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर Xiaomi अकाउंट वगैरह है, उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव वगैरह है। और एडिशनल सेटिंग में भी आपको छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो मैं 4GB वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब अप टू 4GB बढ़ाने का ऑप्शन मिले। पहले क्या था 1GB 2GB और 3GB का मिल जाता था, बट अब यहाँ पर 1GB 2GB और 4GB मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है, यानी कि 1GB रैम बढ़ाने का ऑप्शन और मिल जाता है। और यहाँ पर मैं फ्लोटिंग सेक्शन की बात करूँ तो भाई फ्लोटिंग सेक्शन में आपको एनिमेशंस काफ़ी तगड़े मिल जाते हैं, जो कि भाई मुझे भी काफ़ी सही लगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें ये कुछ इस टाइप का जो एनिमेशन है वो देखने को मिलता है। हालांकि वर्किंग ये एक ही विंडो है, क्योंकि ये 4GB वेरिएंट में एक ही विंडो यहाँ पर वर्किंग है। तो ये एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा दांसू हैं। स्मार्ट सजेशन भी मिल जाता है, साइड बार भी आप यहीं से अंदर से एक्सेस कर सकते हो। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगे। और उसके साथ ही मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई परफॉर्मेंस अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कर दी, देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त है। लैगिंग और हैंगिंग की कोई भी एक्टिविटी अब इस डिवाइस में नहीं मिले, क्योंकि ये स्टेबल अपडेट है। जो बग्स थे वो Xiaomi ने सारे ही फिक्स कर दिए। और यहाँ पर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे देखने को लगा है। Xiaomi ने बोला था कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर अप टू 9GB तक का बनाएंगे। 10GB तक तो काफ़ी सारे डिवाइसेज में मिला भी है, लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी भी हाइपरओएस के अपडेट के आने के बाद 18.18GB यूज़ कर रहा है। ये मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ लगी। यहाँ पर एटलीस्ट 10GB तक यानी कि 10GB तक कर देता सही था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि ये जो है वो बेकार चीज़ है। और यहाँ पर स्टोरेज रिफ्रेश वगैरह भी आप कर सकते हो, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। तो और भी काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पर जो इसका बूट एनिमेशन है वो भी नया देखने को मिला। चलो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ।
तो जैसे भी अपना डिवाइस अब अगर आप बूट करोगे तो यहाँ पर एमआई का तो लोगो आना ही आना है, क्योंकि भाई ये एमआई का ही फ़ोन है। पावर्ड बाई एंड्रॉयड आएगा, लेकिन यहाँ पर जो MIUI लिखकर आता था, अब आप देखोगे यहाँ से पावर्ड बाई HyperOS लिखकर आएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है। उसमें एक साउंड भी आता है, हालांकि मैंने डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पर पावर्ड बाई अब आपको HyperOS देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, जो कि यार इस अपडेट में यहाँ पर वर्किंग है, क्योंकि Xiaomi ने ऑलरेडी बोला था कि हम ये चीज़ जो वो चेंज करने वाले हैं। तो स्टिल ये चीज़ यहाँ पर Xiaomi ने चेंज कर दी है। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके भी फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जिसको आप यहाँ से ट्राई कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।